प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरी आध्यात्मिक भाइयों और बहनों को नमस्कार। अब तक मैं सब्बात मैसेंजर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से केवल तेलुगु में वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे हिंदी भाइयों और बहनों के लिए हिंदी में भी कर रहा हूँ। यद्यपि मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है, फिर भी मैं यह छोटा प्रयास हिंदी भाषा के प्रेम के साथ हिंदी में वाक्य सिखाने की आशा से कर रहा हूँ। यदि मेरे उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे प्रेम पूर्वक क्षमा करें। क्वेश्चन तार सीरीज के माध्यम से मैं आपको पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को विभाजित करके बाइबिल में कई कठिन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। मैं प्यार से कामना करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक देखकर सच्चाई को समझे पाएंगे। आज हर मसीही विश्वासी को बाइबिल की बहुत सी बातों के बारे में संदेह है। यह सीरीज उन्हें हल करने का एक प्रयास है। शैतान हमें परमेश्वर के वचन, यीशु मसीहा की शिक्षाओं, परमेश्वर की वचनों, परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कई संदेह पैदा करता रहता है। यहाँ मेरा काम शुरू से ही रहा है। यह दुखता है कि कुछ अन्य जातियों और कुछ ईसाई विश्वासियों द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। यह और दुखता है कि उनमें ईश्वर के सेवक भी है। आइए इन सभी शंकाओं का शब्द दर्द शब्द विश्लेषण करें और सच्चाई जाने। आप मेरा YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा डाले गई हर वीडियो की तुरंत सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबाइए और सभी पर क्लिक करें। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना पहली पुस्तक अध्याय 3 पद 4 में यह कहता है, जो व्यक्ति पाप करता है वह अधर्म का कार्य करता है, क्योंकि पाप का अर्थ है अधर्म का साथ देना। मेरा प्रश्न यह क्या है और क्या होगा यदि हम उस आज्ञा का पालन करें जो आज्ञा के अनुसार नहीं है। तीनों के लिए यह पाप होगा जिसे वचन के अनुसार पाप माना जाता है। इर्मिया अध्याय 7 पद 30-31 में यहोवा की यह वाणी है, यहूदियों ने वह काम किया है जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। तुम देखो प्रिया, अगर हम उस पर अमल करते हैं जिसकी आज्ञा भगवान ने नहीं दी है तो वह भी पाप है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक भगवान की तरफ और दूसरा शैतान की तरफ। भगवान की तरफ होने का मतलब शैतान की तरफ नहीं होना है। शैतान की तरफ होना भगवान की तरफ नहीं है। इस्राएलियों ने जंगल की यात्रा के दौरान एक सोने का बछड़ा बनाया और उसे दंडवत किया और उसकी पूजा की। भगवान ने इसे पाप माना। हमें यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर ने अभी तक मूसा को 10 आज्ञाएं नहीं दी थी, फिर भी इसे पाप माना जाता था। तो क्या बाइबिल रविवार की उपासना का समर्थन करती है? यह बिल्कुल भी समर्थित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सप्ताह के 7वें दिन को अपनी प्रजा के लिए ठहराया है। उन्होंने इस आशीर्वाद दिया। वह शब्द का दिन था शनिवार। मत्ती अध्याय 28 पद 1। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यह पड़ती है। यह लिखा है, यानी कि शनिवार बीत जाने के बाद रविवार आया। लेकिन बाइबिल में कभी हम यह नहीं देख सकते हैं। रविवार को पूजा के दिन के रूप में आज्ञा दी गई है या शनिवार आराम का दिन हटा दिया गया है और रविवार को बदल दिया गया है। जिस बात की आज्ञा यहोवा ने नहीं दी और जो नहीं चाहता उसे करके यहूदी यहोवा की दृष्टि में दुष्ट कैसे हो गए। इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा करके पाप किया। क्या हम भी रविवार की आराधना का समर्थन करें और परमेश्वर की दृष्टि में पाप बने रहे? सोचो प्यारे, ईश्वर का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार बना रहे। आमीन।